ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। स्कंदो अध्याय 3 श्लोक संख्या 13। शौनक उवाच इत्यभिव्याहृतं राजा निशम्य भरतऋषभः किमन्यत् पृष्टवान् भूयो वैयासकिं ऋषिं कविम्। शौनक मुनि ने कहा, व्यासपुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी अत्यंत विद्वान ऋषि थे और बातों को काव्यमय ढंग से प्रस्तुत करने में सक्षम थे। अभ्यावृतम कविम। अतएव उन्होंने जो कुछ कहा उसे सुनने के पश्चात महाराज परीक्षित ने उनसे और क्या पूछा। श्रील प्रभुपाद पपट में छोटा ही पपट है। भगवान के शुद्ध भक्त में सारे दैवी गुण स्वतः विकसित हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये प्रभुपाद स्टेटमेंट क्यों बना रहे हैं, भगवान के अंदर सारे गुण प्रकट हो जाते हैं, दैवी गुण। क्योंकि यहाँ पे वर्ड आ रहा है कविम, वैयासिकम ऋषिम कविम। कवि शब्द का मतलब होता है, संस्कृत में कई मतलब होते हैं। एक तो मतलब क्लियर है, पोएट, कवि। दूसरा मतलब होता है एक्सपर्ट। कवि का मतलब एक्सपर्ट भी होता है, जैसे एक्सपर्ट डॉक्टर, एक्सपर्ट राइटर। सो डॉक्टर वैद्य को भी कवि कहते हैं क्योंकि वह एक्सपर्ट होता है अपने फील्ड में। सो सुखदेव गोस्वामी जो थे वो एक्सपर्ट थे किसमें, ओरेटर, ओरेशन में। भक्ति में तो एक्सपर्ट थे ही, मगर बोलने में भी बहुत एक्सपर्ट थे। तो कवि का मतलब ये नहीं है कि सुखदेव गोस्वामी हमेशा गाते रहते थे, मतलब गाने में बात करते थे, ऐसा नहीं है। सुखदेव गोस्वामी ने पूरी भागवतम गाने में बोली है, गा गा के बोली है। कुछ मूवीज़ पहले गाने में होती थी, पता है, पुरानी मूवीज़ गाने गाने में डायलॉग्स होते थे, गा गा के मूवी बनती थी, सॉन्ग मूवीज़ होती थी। ऐसा परीक्षित महाराज ने पूछा, सुखदेव गोस्वामी जीवन का लक्ष्य क्या है? तो सुखदेव गोस्वामी ने क्या गा के बोला होगा, जीवन का लक्ष्य मनुष्य जन्म है, जन्म मृत्यु, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। बट उनको कवि बोल रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी को। क्यों? कि कवि का मतलब सिर्फ गाना नहीं होता, कवि का मतलब होता है एक्सपर्ट इन एनालिसिस, एनालाइज करने में एक्सपर्ट होना। कवि सिर्फ राइम्स नहीं बनाता। राइम्स कैसे कहेंगे, सिर्फ कविताएं, एनीवे राइम्स नहीं बना रहा कविताओं में, सिर्फ कविताएं गा नहीं रहा कवि, कविताएं नहीं बना रहा कवि। कवि वो होता है जो कि गहराई देख सकता है, जो हर सब्जेक्ट में गहराई देख पाएगा। इसलिए सुखदेव गोस्वामी को कवि बोला गया। वो स्पिरिचुअल सब्जेक्ट, आध्यात्मिक जगत की गहराई में चले गए। गहराई क्या है? भगवान के ऐश्वर्य और माधुर्य को पार करके रस के सब्जेक्ट में चले गए, जो कि बहुत गहरा सब्जेक्ट है। भगवान के रस की चर्चा करना, कि भगवान कैसा फील करते हैं अपने भक्तों के साथ, वो तो गहराई हो गई ना भगवान के सब्जेक्ट में। ये किसको पता है कि भगवान कैसा फील करते हैं? पूरी दुनिया तो कहती है भगवान महान है, बस इतना काफ़ी है, या दया के सागर हैं, ऊपर ऊपर से भगवान को ग्लोरीफाई करती है। इसलिए यहाँ पे बोला है कि वैयासिकम ऋषिम कविम। सुखदेव गोस्वामी एक्सपर्ट थे, तभी तो नारद मुनि व्यासदेव सुनने आ रहे हैं उनसे, तभी उनको बोला गया सुखमुखादमृतद्रवा संयुतम। सुखदेव गोस्वामी भागवत की चर्चा कर रहे हैं
स्वयं व्यासदेव जो उनके गुरु हैं वो सुनने आ रहे हैं। क्यों सुनने आ रहे हैं? ये सुखदेव गोस्वामी की एंट्रेंस भागवतम में बहुत डीप हो गई थी, बहुत डीप चले गए थे श्रीमद् भागवतम में। तो व्यासदेव ने कहा एक्चुअली, और प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी थी सुखदेव गोस्वामी की। जो जिसका सब्जेक्ट मैटर में डीप एंट्रेंस होती है उसकी प्रेजेंटेशन भी अपने आप अच्छी हो जाती है। अपने आप देखना, जो जितना गहराई में सब्जेक्ट में जाएगा वो उतनी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर पाएगा, वो उतनी अच्छी तरह प्रेजेंट कर पाएगा। वो नेचुरल है, नेचुरल ऐसे ही होगा और कोई भी पहचान जाएगा कि हाँ इसको अपने सब्जेक्ट पे होल्ड है, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। जैसे आइंस्टाइन ने बोला है कि भाई अगर किसी को जनरल रिलेटिविटी, आइंस्टाइन ने जनरल रिलेटिविटी दी थी थ्योरी, अगर किसी को जनरल रिलेटिविटी पकड़ में आ गई तो वो अपनी दादी को भी समझा देगा कि जनरल रिलेटिविटी क्या है। सबसे मुश्किल थ्योरी है आइंस्टाइन की, वन ऑफ द मुश्किल थ्योरी है। आप समझ ही नहीं सकते जनरल रिलेटिविटी क्या है, बहुत मुश्किल है। तो आप खुद ही नहीं समझ पाओगे तो दादी को क्या समझाओगे? दादी को समझा दिया मतलब आपने समझ लिया, यही बात है ना। इसलिए अगर आप लोगों को ये पता लगाना है कि मुझे समझ आ गया है कोई किताब पढ़ के, मुझे गीता समझ आ गई, तो आप किसी बच्चे को समझा के दिखाओ। अगर उसने समझ लिया इसका मतलब आपको आ गई। तो अगर आपने लेक्चर में सबको समझा दिया और सबको समझ आ गया, हाँ देखिए हमें समझ आ गया, एक एडल्ट को भी समझ आ गया, बच्चे को भी आ गया, दादी को भी आ गया, मूर्ख को भी आ गया, सबने कहा यार हमें तो समझ आ गया, हमें तो भागवत अब समझ आ गई। इसका मतलब है कि उसको पकड़ है सब्जेक्ट में। अब नहीं समझा पा रहे तो इसका मतलब आपको खुद समझ नहीं आया। जो समझ नहीं सकता वो समझा कैसे सकता है? जो खुद ही समझ नहीं आया वो कैसे समझाएगा? लेक्चर दे सकते हो मगर समझा नहीं सकते। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कृष्ण शक्ति बिना नहीं तारे प्रवर्तना। जब तक आप पे कृष्ण की कृपा नहीं है तब तक आपको समझ नहीं आ सकता। जब तक आपको समझ नहीं आएगा जब तक आप समझा नहीं सकते। जब तक आप समझा नहीं सकते तब तक दूसरों को डिवोटी नहीं बना सकते, और डिवोटी बना के उनको उठा नहीं सकते ऊपर। अगर आप ये सब कर पा रहे हो इसका मतलब है आप पे भगवान की कृपा है और आप को चीज़ें पकड़ में आ रही हैं। इसलिए कवि का है। इसलिए जो कवि होते हैं वो लोग अपनी कविताओं में कुछ शब्द इस्तेमाल करते हैं। आप इसलिए तब यहाँ पे लिख रहे हैं काव्यमय ढंग। कैसे काव्यमय ढंग? मस्त ट्रांसलेशन नहीं है, पता नहीं इंग्लिश में क्या लिख रहे हैं, ये पोएटिक लिख रहे हैं, काव्यमय ढंग नहीं लिख रहे, पोएटिक। इसने ट्रांसलेट गलत कर दिया। तो पोएटिक मतलब कि सुखदेव गोस्वामी ने ऐसे शब्द इस्तेमाल किए हैं अपनी भागवतम जब उन्होंने बोली, ऐसे शब्द इस्तेमाल किए हैं जो कि एब्सोल्युटली सब्जेक्ट मैटर को क्लियर कर देते हैं। ये शब्दावली जो यूज़ की है उन्होंने भागवतम में, इति निर्णीतम, कि क्या वो श्लोक, सर्वात्मा भारत सर्वात्मना श्रोतव्य कीर्तव्य स्मर्तव्य भगवत नाम तस्मात् भारत सर्वात्मना भगवान ईश्वरो हरि। तभी तो जितने भी आचार्य जो हैं जब वो कमेंट कर रहे हैं भागवतम में तो एक एक शब्द पे कमेंट कर रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने ऐसा क्यों बोला, उसके बाद ऐसा क्यों बोला, उसके बाद ऐसा क्यों बोला। इनफैक्ट जो संस्कृत यूनिवर्सिटी जाओगे ना, भागवतम पे पीएचडी की जाती है, इसकी संस्कृत पे पीएचडी में भागवतम होती है, क्योंकि इसकी संस्कृत समझना इतना आसान नहीं है, शब्दों का अरेंजमेंट समझना आसान नहीं है संस्कृत के एंगल से, क्योंकि उन्होंने ऐसी इस तरह प्रेजेंट किया है कि वो सब्जेक्ट मैटर एब्सोल्युटली क्लियर हो जाता है, कोई संशय का कोई स्कोप ही नहीं रहता। इसलिए उनको कवि बोला गया, इसलिए कवि बोला गया उनको। तभी सब लोग सुनने आए उनसे। क्यों सुनने आए? उन्होंने कहा यार ये इनसे हमने सुना हुआ है भागवतम पहले, देवताओं के पास भागवतम पहले ही है बाय द वे, इससे बड़ी भागवतम है। उन्होंने कहा हमने तो सुना हुआ है बट इनसे सुनेंगे क्योंकि ये ऐसा एक्सप्लेन करेंगे कि हमें समझ आ जाएगा। दैट्स हाउ इट गोज। सो इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान के शुद्ध भक्तों में सारे दैवी गुण स्वतः आ जाते हैं। उनमें से एक गुण है कि भक्त कवि होता है, भक्त कवि होता है। श्रील प्रभुपाद कवि थे। प्रभुपाद के लेक्चर सुनो, इतने मुश्किल सब्जेक्ट मैटर इतना इजीली प्रेजेंट कर दिया।
इसी को कभी कभी इंग्लिश में कहते हैं जीनियस, मुश्किल को इजी बना देते हैं। प्रभुपाद ने इतने संदर्भ में भक्ति सांचा सरस्वती ठाकुर की किताबें किसी को समझ नहीं आई, बहुत कम लोगों को आई थी, क्योंकि इतना मुश्किल थी किताबें, उनके प्रवचन इतने मुश्किल थे। भक्ति विनोद ठाकुर की किताबें सारी बंगाली में, और वो भी थोड़ी सी टफ तो थी। जीवा गोस्वामी के संदर्भ तो किसी को पता ही नहीं लगने थे। हमारी फिलॉसफी इतनी आसान नहीं है, मगर प्रभुपाद ने इतनी इजी वे में हिप्पियों को भी समझा दिया। अब देख रहे हो हिप्पी जिनको पता ही नहीं कृष्णा राधा कौन है, जो सोच रहे हैं राधा कृष्णा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हमारे कल्चर का कोई पता ही नहीं उन लोगों को। और जो ड्रग्स पीते हैं, सेक्स में फंसे हुए थे, उनको प्रभुपाद ने जाके इतनी पारमहंस शास्त्र समझा दिया, और सिर्फ समझाया नहीं, डिवोटी नहीं बनाया, उनको सन्यासी बना दिया। इसको कहते हैं कवि। ये प्रभुपाद कैसे बना दिया? प्रभुपाद की एक्सप्लेनेशन इतनी आसान थी, प्रेजेंटेशन इतनी ईजी थी, लोगों ने बाय कर ली। लोगों ने कहा यार ये ठीक है। उस टाइम बहुत सारे गुरु थे, महर्षि महेश योगी भी थे, कृष्ण क्या ये कौन थे, जीडू कृष्णमूर्ति योगा गुरु, ये लोग भी थे उस टाइम, बड़े फेमस थे ये लोग। उसके बाद औरबिंदो, ये सब उसी टाइम के हैं, सब ऐसे समकालीन है। इतने बड़े बड़े योगी लोग, भक्त लोग सब प्रीचिंग कर रहे थे वहाँ। अयंगर वो भी था उस टाइम, वो भी अमेरिका में ही थे सब ये लोग। मगर ये तो नहीं कर पाए हिप्पी को चेंज, शिला प्रभुपाद ने कर दिया, क्योंकि कवि हैं। क्यों? क्योंकि भक्तों में सारे अच्छे गुण अपने आप प्रकट हो जाते हैं। भक्तों में तभी तो कह रहे हैं, भक्तों में ये 26 गुण अपने आप प्रकट हो जाते हैं। दयालु, शांत, सत्यवादी, समदर्शी, उदार, मृदु, स्वच्छ, अनासक्त, सर्वसुभैषी, संतुष्ट, कृष्ण का शरणागत, लालसा रहित, सरल, स्थिर, आत्माराम, नियमित आहार करने वाला, ज्ञानी, शिष्ट, निरभिमानी, गंभीर, सहानुभूतिशील, मैत्री भाव वाला, कवि इटैलिक्स में, दक्ष तथा मौन रहने वाला होता है। मतलब सारे गुण किसी में आ गए, सुपरमैन ही बन गया वो, और क्या। मतलब लोगों की दृष्टि में तो महात्मा हो गया। ये सारे गुण एक आदमी में कैसे हो सकते हैं? इट इज़ अ बिग लिस्ट, यू नो। इसमें से एक भी आ जाए बहुत बड़ी बात है, नहीं होते। बट भगवान के शुद्ध भक्तों में सारे होते हैं। सुखदेव गोस्वामी सारे थे। भक्त के इन 26 गुणों में जिनका वर्णन कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरितम में किया है, कवि का हृदय विशेष उल्लेख श्री सुखदेव गोस्वामी के लिए हुआ है। तभी सुखदेव गोस्वामी का नाम कीर्तनम में आता है। श्रवणम परीक्षित, कीर्तनम सुखदेव, स्मरणम प्रहलाद, ऐसी है ना सारे एग्जाम्पल। उनके पठन द्वारा की गई श्रीमद् भागवतम की प्रस्तुति उनके द्वारा दिया गया सर्वोत्कृष्ट काव्यात्मक योगदान है। वे स्वरूप सिद्ध विद्वान ऋषि थे। दूसरे शब्दों में वे ऋषियों में कवि थे। वैयासिकम, वैयासिकम मतलब सुखदेव। सुखदेव गोस्वामी का नाम वैयासिकम है। क्यों? क्योंकि वो व्यासदेव के पुत्र हैं। व्यास से वैयासिकम, व्यास व्यास से वैयास, कुंती से कौन्तेय, तो वैसे ही आया। वैयासिकम ऋषि थे क्योंकि सत्य देख सकते थे। वैयासिक थे क्योंकि व्यासदेव के पुत्र थे। कवि थे क्योंकि सत्य को प्रेजेंट कर सकते थे सिंपल भाषा में। तो बस ये समझ लो, कवि वो है जो मुश्किल को सिंपल बना दे। इसका उल्टा क्या है? इसका उल्टा क्या होता है? कवि का उल्टा होता है मूढ़ा। मूढ़ा वो है जो सिंपल को भी मुश्किल। आपने देखा होगा कुछ लोग लेक्चर देते हैं, फिर लोग कहते हैं यार भूला गया, समझ नहीं आया, समझ ही नहीं आया। लेक्चर आसान होता है, कंटेंट इजी है, ऐसे बोलते हैं समझ ही नहीं आता। और नाक को ऐसे पकड़ने के बजाय बोलते रहेंगे, सब सोते रहेंगे, नींद आती रहेगी, कुछ पता ही नहीं लगेगा, चल गया रहा है। एक और चीज़ है, अगर आप अच्छे डिवोटी हो, वैसे ज़रूरी नहीं है वो तो, चलो एनीवे। सो बस इस तरह से आप अपने आप को भी, अगर हम सुखदेव गोस्वामी, अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो क्वालिटीज़ हमारे में अपने आप आ जाएंगी। आपको कोई साइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए कि प्रेजेंटेशन कैसे करनी है और उसके बाद बोलना कैसे है। भाई कोर्सेज हो रहे हैं कैसे बोलना है लेक्चर में,
कर सकते हो, गलत बात नहीं है, सम टिप्स तो ले सकते हो, बट अगर रियली में आपको अच्छी तरह समझाना है और अब किसी की चेतना उठानी है, सिर्फ प्रीचिंग नहीं करनी। प्रीचिंग तो कोई गधा भी कर लेता है, प्रीचिंग करने में कोई बड़ी बात नहीं है। गधा मतलब मैंने थोड़ा एक्सट्रीम बोल दिया, प्रीचिंग करना भी मुश्किल है, बट स्टिल अगर एक रिलेटिव सेंस में देखें तो आदमी 10 साल अगर ये पढ़ लेगा किताब तो कुछ तो बोलेगा, लोग जुड़ जाते हैं। लोग तो मतलब अगर हम गधे हैं तो लोग क्या है, लोग गधे से भी नीचे हैं। गधे से नीचे क्या होता है? खच्चर गधा ही होता है। लोग गधे भी नहीं हैं संसार के। सो आप कुछ बोलोगे तो लोग आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सब ढोंगी लोग भी बोल रहे हैं अपना कुछ ना कुछ, कहा रहे मंडलियाँ भी हैं, उनमें भी लोग जुड़ जाते हैं। हमारे यहाँ पे भी जुड़ गए लोग। ऐसा नहीं है, उससे नहीं पता लगेगा कि आप कितने एलिवेटेड हो। इससे पता लगेगा कि आपने भक्तों को कितना ऊपर उठा दिया। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे डिवोटीज अच्छी तरह फॉलो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, सुनने का शौक़ है, इसका मतलब है ठीक है यहाँ, ओके गुड। लोग ऊपर मंगल आरती में आ रहे हैं, इसका मतलब लोग एडवांस कर रहे हैं, तो यहाँ ठीक है। कितने सारे मंदिरों में लोग, करोड़ों लोग जुड़े होते हैं, एक भी मंगल आरती में नहीं होता, इसका मतलब उनकी चेतना ऊपर नहीं उठ रही, ना सुनने का शौक़ होता है, इसका मतलब चेतना नहीं उठ रही उनकी। तो इससे पता लगता है, इससे आप खुद भी पता लगा सकते हो, दूसरे को भी पता लगा सकते हो। तभी सुखदेव गोस्वामी, ज्ञानी योगी लोग सब सुनने आए थे वहाँ पे, और सब कन्विंस्ड हो गए सुखदेव गोस्वामी की बात सुन के। सो कन्विक्शन आती है कवि बनने से, और वो आता है भगवान की कृपा से। सो अगर हम भक्ति अच्छी तरह करेंगे, आप भक्ति करके समझना चाहोगे, फॉलो करना चाहोगे सब्जेक्ट मैटर, तो अपने आप ही आप में ये एबिलिटी आ जाएगी प्रेजेंटेशन की, समझाने की, और लोग फिर आपका भी बेनिफिट होगा, लोगों का भी बेनिफिट होगा। बस इतना है। इसलिए प्रभुपाद इसी पे कमेंट कर रहे हैं, भैया से कम्पिटिशन करी, दैट्स ऑल। ओके, ठीक है, चलो। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? हाँ ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय।